आज हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तानियों की आपस की लड़ाई, कन्फ्यूजन, इख्तलाफात और जो आपस में सोशल मीडिया पे हम गालम गलोच रखते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। बहुत सी वजूहात हैं। एक मेन वजह जो मुझे समझ आती है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफ़हूम है कि तुम में से किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक आगे बयान कर दे। अब कल वादी तीरा में एक वाक़या हुआ। मुज़ाहिरीन थे, आम जो वाक़ये की तफ़सीलात सामने आई हैं। मुज़ाहिरीन एहतजाज कर रहे थे और मुज़ाहिरीन पे फायरिंग की गई और फायरिंग की वजह से तकरीबन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताते हैं कि 3 लोग शहीद हुए और 6-7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इसमें अब 2 तरह की आरा, 2 तरह की राय, 2 तरह के ओपिनियंस सामने आ रहे हैं, जिसमें आम पाकिस्तानी आपस में इख्तलाफात, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये एक अलहदा बात है कि मेरा झुकाव जो है किसी एक राय की तरफ है, आपका झुकाव किसी एक राय की तरफ है। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम क्लियर क्यों नहीं कर पाते, चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं हो पाते। एक मौक़िफ़ ही है जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है इस टाइम, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सियासी जमात का मौक़िफ़ है, जिसका मैं ही वोटर हूँ। चाहे अगर आपने किसी ने कोई गाली या इख्तलाफ करना हो तो कर सकता है कि ये जो है फायरिंग की गई मुज़ाहिरीन पर जो फायरिंग की गई ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई। ये एक मौक़िफ़ है जो बयानिया बना है। अब उसे कोई बिना तहकीक बयानिया कहे या जो भी कहे, मेरी भी इस पर तहकीक नहीं है। इस बयानी पे मैं फ़िल वक्त मुकम्मल साथ नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, जो विजुअल्स या जो काफ़ी लोग बयान कर रहे हैं, वो इसकी तायीद करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और हकीकत सामने आ रही है जिसकी वजह से मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ अभी कि मैं क्या कहूँ। क्या मैं पीटीआई की गालियाँ सहूँ, या क्या मैं नून लीग की गालियाँ सहूँ, या मैं फ़ौज के ज़रिए अताब आऊँ, या मैं किसी और अदारे के ज़रिए अताब आऊँ, या किसी वजह से मैं किसी मसले में फंसूँ। अब मसला ये कि हकीकत क्या है वो अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ वाले लोग ये कह रहे हैं जी ख़वारिज ने फायरिंग की थी। ख़वारिज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्विकली बता दूँ, ख़वारिज वो होते हैं जो मुसल्लह असले के साथ हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, ख़ुद को दुरुस्त समझते हुए, और असला उठाते हैं, बगावत पे उतर आते हैं, बागी हो जाते हैं, उन्हें ख़वारिज कहा जाता है। तो हुकूमत वक्त और जो फ़ौज हैं, हमारी फ़ौज है, उसका मौक़िफ़ है कि ये ख़वारिज की तरफ से फायरिंग हुई और ख़वारिज की तरफ से पाकिस्तानियों पर अटैक किया गया। अब मामला ये है कि बाकायदा क्लियर विजुअल्स किसी के पास अभी तक आए नहीं, और विजुअल जब आएंगे, और जो अब मैं बताने लगा वजह क्या है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है, जी दोबारा सुनिए, मैं सबसे बड़ी वजह अदालती निज़ाम को समझता हूँ। मेरी आपकी आपस की बहसों की बुनियादी वजह अदालती निज़ाम है, क्योंकि हमारा अदालती इंसाफ का निज़ाम इतना तगड़ा ही नहीं हुआ, इतना मजबूत नहीं है, इतना यानी तवाना नहीं है कि वो एक चीज़ को, एक सिस्टम को बाकायदा यानी उस पर सच्चाई चेक कर सके, फैक्ट चेक हो सकें। मीडिया की ज़रा सही तरफ से सही रिपोर्ट्स नहीं आ पाती, क्योंकि उस इलाके तक बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर मीडिया की रसाई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब वहाँ पे मादनियात हैं, उसको